वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की। मतलब फंक्शन तो हमें बात जानते हैं, एक प्रोसेस का नाम है जिसमें के जो हमारे पास इनपुट है वो डोमेन होती है। मतलब उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो रख रहे होते हैं, और जो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद, सॉरी यहाँ पे मैंने इनपुट लिखना था, इनपुट, और इसके बाद मतलब प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है इसे हम कहते हैं ये आउटपुट है, यानी ये रेंज है। ठीक है, अब इसमें यह कि एक ही डोमेन की वैल्यू के लिए दो रेंज की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मतलब डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम जेन में रखते हुए, और फिर ये कि जो हम इनपुट में नंबर दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल लिख रहे हैं, वो ऐसा हो कि जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो। ठीक है, ये बस लाजमी होता है इनपुट के लिए। बाकी तमाम वैल्यूज जब आ जाती है तो वो हमारे पास एक सेट ऑफ डोमेन बनता है, और फिर उसी के अगेंस्ट जो हमें एक और सेट मिल रहा होता है वो रेंज का सेट बन जाता है। ठीक है जी। अब इसमें ये क्या है कि स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस ये क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या होता है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम देखें यहाँ पर कि एक नंबर कोई हम सिलेक्ट करते हैं जैसे 2, तो इसको इसका अगर स्क्वायर किया जाए, मींस के इसको अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, रियल नंबर, कि जिसको अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई किया गया और उसका जवाब जो है वो 4 आ रहा है। तो हम इसमें अगर इसको अगर 4 को देखें तो 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आता है, और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम देखें तो 2 2 से कैंसिल और हमें आंसर में 2 मिल रहा है। मतलब कि एक्सपोनेंट 1 बनानी है, और यहाँ पर हमें 4 की एक्सपोनेंट 1/2 लिखनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए उसका अपोजिट उसका रूट 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब स्क्वायर रूट फंक्शन देखा तो हमने कहा कि जो ये फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो हम जो भी लिखेंगे रेंज में हमें उसका उसका जो आंसर मिलना चाहिए वो उसका स्क्वायर रूट मिलना चाहिए। मतलब जैसे फर्ज करें अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह 4 लिखता हूँ तो मुझे इसका जो स्क्वायर रूट है वो मिलेगा 2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 9 लिखता हूँ तो प्रोसेस होने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 3। तो इसी बात को मैंने जब मद्देनजर रखा तो मैंने जब तमाम वेरिएबल्स के लिए इसको डिफाइन करना चाहा तो मैंने इसे लिखा है ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन साथ में मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि जो x है, चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारा हमारा आंसर 0 तो हो सकता है। ठीक है, हमारा आंसर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा ग्रेटर नंबर आ सकता है, लेकिन हमारा जो आंसर है नेगेटिव एक तो नहीं हो सकता, इसलिए कि हम ये बात जानते हैं, जैसे कोई कहे कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट का आंसर क्या है, तो इसमें इसका आंसर इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि रियल में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं -1 को ही चले, अगर -1 से एक दफा मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर +1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम डोमेन में जो एलिमेंट पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे, और फिर हमें जो आंसर है वो भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बात हमें पता चल गई कि यहाँ पर जो हम डोमेन का एलिमेंट पुट करेंगे वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम इसमें यूं बात कर लेंगे कि जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास डोमेन है, यूं लिखेंगे हम द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट इज द set of all non-negative रियल नंबर्स। ठीक है जी, नेगेटिव नॉन नेगेटिव मिलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा फिर वो r पॉजिटिव से, और इसमें मतलब यूनियन हम कर रहे हैं, इसमें सिंगलटन सेट होगा जिसमें के 0 होगा शामिल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन बन गया। अब इसकी रेंज हमने चूंकि देखी कि जो स्क्वायर रूट हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट में आंसर दे रही, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन होगा, ये इसकी जाहिर बात है कि जो इसमें प्रोसेस होने के बाद जो रेंज मिलेगी वो हमें एब्सोल्यूट, मतलब कि हमें उसमें ना तो नेगेटिव साइन होना चाहिए ना पॉजिटिव, मतलब वो एब्सोल्यूट उसको कर दे। ठीक है, जैसे हम अगर मैथ्स की एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैथ्स जो है, अब मैथ्स जो है ये हमारे पास
एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैथ नेगेटिव नहीं होता, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम मैथ्स अगर देख रहे हैं, इसके साथ साथ अगर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस भी हम कहते हैं नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जब हम कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं, या तो वो जीरो हो सकता है, और जीरो उस केस में होगा जिस वक्त पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोइंसाइड्स कर रहे हैं या एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो एक जगह पर नहीं है, उनकी पोजीशन डिफरेंट है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई फासला होगा जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, तो इसमें हम x कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर, मैंने आपको बताया था शुरू में कि डोमेन का एलिमेंट जो है वो हमेशा फंक्शन को देखा जाता है कि वो उस पर प्रोसेस हो सकता है नंबर, और ये कि फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो हमने देखा जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो हर रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है। कैसे डिफाइंड है, अगर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो इस तरह से आती है कि अगर हम x जीरो से ग्रेटर पुट कर रहे हैं तो हमारा वही नंबर आ जाएगा। मींस कि अगर मैं फर्ज करें f ऑफ x की बात करता हूं जो कि एब्सोल्यूट x के इक्वल है, मैं इसमें x 1 पुट करता हूं, तो मेरे पास f ऑफ 1 मींस के 1 का एब्सोल्यूट 1 ही आएगा। अगर 10 लिखूंगा तो 10 का एब्सोल्यूट 10 ही आंसर आएगा मेरा, ठीक है। मींस के जो नंबर लिखूंगा वही इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव के केस में, जब x मेरा जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। और जीरो इसका आंसर उस सूरत में आएगा जब x एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से नेगेटिव ऑफ नंबर जो है उस वक्त उस सूरत में आएगा जब मैं वो नंबर जो x लिख रहा हूँ वो जीरो से कम लिख रहा हूँ। मतलब फर्ज करें मैं -5 लिखता हूँ, तो अब -5 का नेगेटिव मुझे रिजल्ट में रेंज में मिलेगा। मतलब मेरी रेंज जो है वो इस केस में अगर आप देखें तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ रही है, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में और जो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है उनमें जो एक फर्क है वो आप ये देख सकते हैं कि उसमें जो डोमेन थी, ठीक है जी, वो सेट ऑफ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स थी स्क्वायर रूट के केस में। और एब्सोल्यूट के केस में जो हमारे पास है, हम यूँ लिखेंगे द डोमेन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इसलिए मैं इसको आर ही लिख रहा हूं। एंड जो इसमें हमारे पास रेंज होगी, एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बात हमें जो है यहाँ से क्लियर हो रही है, और इनमें जो डिफरेंस है वो भी पता चल रहा है। डेली लाइफ की एग्जांपल से भी आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ पर हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करें, कहाँ पर हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यूज करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जिसमें हम इन फंक्शंस को और ज्यादा जो है वो डीपली स्टडी करेंगे।